अरे यार, कब खत्म होगी तेरी सफाई? अरे मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दे। तेरी तो सफाई खत्म नहीं होती। हाँ, पागल हो गई हूँ ना मैं, जब पूरे दिन घर की सफाई करती रहती हूँ। अरे यार, एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, उसमें भी तू गुस्सा हो जाती है। कुछ खाने के लिए तो मांग रहा हूँ, भूख लग रही है। आपने तो बोल दिया कुछ खाने के लिए तो मांग रहा हूँ। ये तो देखो, पूरे घर की सफाई की है। शादी थी घर में, पूरा फर्श ऐसे चिपक रहा था जैसे पूरे घर पर चाशनी लग गई हो। सारा फर्श धोया है, अब पोछा लगा रही हूँ। टाइम नहीं लगता क्या इस सब में? अरे टाइम तो लगता है, पर मुझे भी तो भूख लग रही है। हाँ ठीक है, बना दूंगी कुछ। अब ये काम तो पूरा करने दो। पता नहीं इस नई बहू की मेहंदी कब छूटेगी, जो ये भी मेरे साथ घर के काम करवाएगी। ओहो, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शादी हुई है, एक हफ्ता तो शादी को हुआ है। काम करवा ले पहले तू उससे। अच्छा, जब मैं शादी होकर आई थी ना इस घर में, मुझे तो चौथे दिन ही काम पर लगा दिया था। बोला था तू ही तो बहू है इस घर की इकलौती, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे ये कोई बात होती है भला? माना कि मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, तो क्या हुआ? मेरे कुछ अरमान नहीं थे? तब तो आपने नहीं बोला कि माँ अभी अभी शादी हुई है इसकी, अभी से क्यों काम पर लगा रही हो? क्या मुझे आती है आपकी माँ बुढ़ी हो गई थी? जब तो सारे काम छोड़ दिए थे मुझे आती। अब तो जो भी करेगी बहू ही करेगी। और अब नई बहू को एक हफ्ता हो गया, अब तक कोई काम की कहता ही नहीं है उससे। अरे खाना तक मुझे पहुंचाना पड़ता है इसके रूम में। हद हो गई भाई, अभी दूसरी बहू घर में आई हुई देर नहीं हुई है, तुम्हारी लड़ाइयाँ पहले से शुरू हो गई है। अच्छा, आपको तो हमेशा मेरी गलती लगती है। मैं ये लड़ाई कर रही हूँ? आप पति हो मेरे, आपके सामने तो बोल ही सकती हूँ कि ये भी गलती कर दी मैंने। और मैं आपसे बोल ही तो रही हूँ, कौन सा मैंने उससे जाकर लड़ाई कर ली? तो यार अब तो तू बोल रही है, कोई सुन लेगा तो घर में लड़ाई नहीं होगी। आप तो बस मुझे ही दबाओ। अब लेट नहीं हो रहा तेरा काम? जल्दी से इस काम को खत्म करके मेरे लिए कुछ खाने को ला दे, मुझे भूख लग रही है। काम तो बाद में कर लूंगी, पहले खाने को ही ले आती हूँ। इस आदमी को खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ, अगले को खाने की पड़ी है। हद होती है औरतों की भी, इसे भी यहीं फेंक कर चली गई। इस पोछा को तो ले जा। ऐसे करके दिखाती है जैसे सारा काम दुनिया का यही करती है, और तो कोई काम ही नहीं करता। ऐसा करती हूँ, पहले ये बनाना शेक दे आती हूँ। खाना बनाने में तो टाइम लगेगा, अभी तो मेरी सफाई भी रह रही है। बहू। हाँ माँ जी। अरे खाना नहीं बनाया क्या आज? माँ जी मैं सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, आपको पता है ना, पूरा घर धोया है आज, इतना चिपचिप हो रहा था सब कुछ। अरे वो तो मुझे पता है, पर खाना बनाना भी तो जरूरी है। तुझे पता है ना, तेरे ससुर को जल्दी खाने की आदत है। टाइम देख ले कितना हो रहा है। अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही हूँ, घर में नई बहू भी है, एक हफ्ता हो गया है उसकी शादी को, उसका पगफेरा भी हो गया है, तो कुछ काम की आप उससे भी बोल दिया करो। अरे बोल दूंगी काम की, इतनी क्या जल्दी है, एक हफ्ता ही तो हुआ है, बोल दूंगी। पर माँ जी, मुझे तो आपने चौथे पांचवें दिन लगा दिया था काम पर। ओहो, तो यूँ बता, तू घर की पहली बहू आई थी, जब तो करने वाला कोई था नहीं। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो तू ही काम करती, और कौन करता बता? अब तो तू है ना काम करने के लिए घर का, तो कुछ दिन रुक जा, और एक हफ्ता रुक जा, सारी जिंदगी काम ही करना है। और ये शेक किसके लिए ले जा रही है? अरे आपके बेटे के लिए ले जा रही हूँ, भूख भूख मचा रखी है। तो भूख भूख तो मचाएगा ही, भूख का टाइम हो रहा है, सुबह से झाड़ू पोछा लेके घूम रही है, बस 12 बज रहे हैं, अब तक खाने का कोई टाइम ही नहीं है। तू ऐसा कर, इसे दे आ, मैं दाल चढ़ाती हूँ तब तक, फिर उसमें छौंक लगा देना। अब जल्दी तो दाल ही बन सकती है, तूने तो खिला दिए पकवान। मैंने रात को ज्यादा दही जमाई थी कि सुबह कड़ी बनवाऊंगी, बन गई कड़ी। माँ जी कड़ी में तो बहुत टाइम लगता है। हाँ तभी तो कह रही हूँ बन गई कड़ी। अब दाल चढ़ा रही हूँ, छौंक लगा देना आके उसमें, जा दे आ इसे। कहाँ रख रखी है पता नहीं दाल भी। सबको खाने की पड़ी है, किसी को साफ सफाई नहीं दिख रही घर में, बस खाने की पड़ी है। ऐसा ही बेटा और ऐसी माँ। अरे ले आई? हाँ, आप तो बिस्तर से उठना मत, क्योंकि आप तो जापे में पड़े हो। ओहो, एक गिलास शेक क्या बना लाई? इतनी बातें सुना रही है मुझे। हर पूरे हफ्ते तो मैं ड्यूटी करता हूँ, एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी तेरे ये ताने। लो अब पी लो। पर मैंने तो खाना मंगाया था ना, अब खाने का टाइम हो रहा है, इन सब चीजों का टाइम नहीं है। भूख लग रही है मुझे। थोड़ी बहुत तो तसल्ली हो जाएगी इससे कि नहीं होगी। खाना भी बना रही हूँ, मुझे खा लो सब लोग मिलकर। नहीं नहीं, अपने मुंह का स्वाद थोड़ी खराब करना है। अच्छा देखो, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे ला तू शेक दे, कभी तेरा मूड बदल जाए और वापस ले जाए इसे। वापस ले जाने के लिए नहीं लाई हूँ, पी लो चुपचाप। अरे 1 घंटा लेट क्या हो गई खाना बनाने में, पूरे घर में आफत आ गई। घर आपकी माँ भूखी मर गई, इधर आप। तमीज से बोला कर थोड़ा, तेरी सांस लगती है। पता है मुझे, मेरे तो झंडे बंद रहे हैं सारे तमीज के। आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही है। अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूं, सफाई करके भी तो इंसान थकता है। सोचा था थोड़ी देर बैठूंगी, आराम करूंगी, तब खाना बनाऊंगी, पर नहीं, पहुंच गई रसोई में, जल्दी से खाना बना। हद होती है किसी चीज की। और आपको पता है, मैंने बोला मम्मी जी से कि मम्मी जी 1 हफ्ता हो गया उसकी शादी को, उसे भी लगाओ काम पर। पता है क्या बोलती है, अभी और रुक जाए 1 हफ्ते। तो ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? अच्छा क्यों, इसमें ठीक क्या है? मैं भी तो किसी की बेटी आई थी इस घर में, क्या मैं सीधा काम वाली आई थी? अरे यार, जब कोई था नहीं घर में काम करने के लिए,
अब तू दिखती है माँ को इसलिए बोल रही है, और सारी उम्र काम ही नहीं करना है। एक डायलॉग रहता है दोनों माँ बेटे का। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस घर में शादी होकर आई मैं। ओहो, अब रहने भी दे। सुनो जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल। अब तो 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, तुझे मार्केट जाना है क्या? तो ठीक है, ले चलता हूँ आज मार्केट। और गर्मी भी हो रही है, चल आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं माँ से पूछ लेता हूँ। अरे कैसे आदमी हो यार, मैं बाहर घूमने की बात कर रही हूँ, आप मार्केट ले जा रहे हो आइसक्रीम खिलाने। अरे तो आइसक्रीम खाने बाहर ही जाएंगे ना। ओहो, कैसे समझाऊं? मेरा मतलब है बाहर कहीं, जैसे शिमला, मनाली, कश्मीर, किसी ठंडी जगह पर जहाँ बर्फ पड़ती हो, या फिर गोवा, ऐसी जगह घूमने की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पास के बाजार में नहीं। अरे यार, ये तो बहुत दूर दूर जगह है। हाँ तो दूर ही जाकर घूमने की बात कर रही हूँ, कम से कम भी हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना लो। अरे शादी के बाद मेरी सारी सहेलियाँ गई थी हनीमून पर, मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया, हम अभी तक कहीं नहीं गए। मेरी सारी फ्रेंड्स पूछ रहे हैं मुझसे फोन करके कि तेरा कहाँ का प्लान है जाने का। अब बताओ क्या कहूँ उन्हें। तो यार दूसरों को जवाब देने के चक्कर में अपने घर में लड़ाई कर लो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे इसमें लड़ाई कैसी? और जहाँ तक मुझे याद है, भाभी भी कहीं नहीं गई थी घूमने। तो उससे मुझे क्या है, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी को 1 हफ्ता हुआ है, मुझे उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? ऐसी बात नहीं करते, वो जेठानी लगती है, भाभी है वो। अरे मुझे पता है सब कुछ, आप सिर्फ ये बताओ घुमाने ले जा रहे हो या नहीं? यार ऐसे कैसे हाँ कर दूं मैं, अभी घर में बात तो करूंगा, माँ से पूछूंगा। ओ, आप तो सारी बातें माँ से पूछ लो। अरे खुद का भी तो डिसीजन होगा तुम्हारा। अरे पूजा, कैसी बात कर रही है? मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ माँ को बताकर गया हूँ, ऐसे कैसे मैं अचानक से चला जाऊँ? देखो, तब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, अब आपकी शादी हो चुकी है। पहले आप माँ से पूछते थे, अब आप मुझसे पूछा करो। अच्छा, हाँ, यही समझाना चाह रही हूँ इतनी देर से। तो ठीक है, फिर माँ से बात करता हूँ इस बारे में। चलो, आए तो कुछ समझ में। जाओ करो अपनी माँ से बात, मुझे घूमने जाना है आज या कल ही। मेरी सारी फ्रेंड्स के फोन आने लग रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अरे पता है, जब वो लोग घूमने गई थी उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे और इतने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए थे। अब मैंने भी सोचा था मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और ऐसे ही स्टेटस लगाऊंगी। और घूमने जाने से पहले तो आप मुझे शॉपिंग करा के लाना, ऐसे ये सूट सलवार में थोड़ी जाऊंगी मैं। अरे यार, तू तो सूट सलवार की बात कर रही है, भाभी ने तो आज तक घर में सूट सलवार भी नहीं पहने, वो तो हमेशा साड़ी पहनती है। फिर से ले आई भाभी को बीच में, मैं बात अपनी कर रही हूँ, भाभी को ले आते हैं बीच में। अरे मुझे क्या मतलब है, नहीं पहनी होगी सूट, गंवार होगी, कभी अपने घर में कुछ देखा नहीं होगा, इसलिए जैसे बोला वैसे रहती है यहाँ पर। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, भाभी का घर भी अच्छा है और पढ़ी लिखी भी है भाभी। लगता तो नहीं है, पर वो सब छोड़ो। आप पहले मुझे शॉपिंग लेकर जाओ और फिर घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, करता हूँ माँ से बात। हाँ जाओ करके आओ, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ मार्केट जाने के लिए। चल ठीक है, करता हूँ बात। इस आदमी को भी ना एक एक बात समझानी पड़ती है, मेरा तो सर में दर्द हो गया इसे समझाते समझाते। हर बात अपनी माँ से पूछ रही है, पता नहीं किस पागल आदमी से शादी हो गई है मेरी तो, और मुझे उस भाभी से कंपेयर करता है हर बात में। अरे ये क्या बात हुई भला? होगी वो गंवार जो मान लेती है सबकी बात? मैं तो नहीं मानती, और मैं तो अपनी मर्जी से चलने वाली हूँ। माँ, मेरी सारी सहेली बहुत तारीफ कर रही थी भाभी की, बोल रही थी तेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है। अच्छा? हाँ। अरे शिवानी, जरा खड़ी हो यहाँ से, मुझे माँ से बात करनी है। क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है? माँ, आपकी बहू घूमने जाने की बोल रही है। अच्छा, हाँ, एक ही कमरे में पड़े पड़े घुटन होती होगी उसे, और नई नई वैसे है। नई नई बहू का मन भी तो नहीं लगता जल्दी से। और मैं तो बोलती हूँ तेरी भाभी से थोड़ी बहुत देर उसके पास बैठकर बतला लिया कर, पर तेरी भाभी को फुर्सत ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, कह रही है तो ले जाना बाजार तक, कुछ खिला पिला लाना। माँ, बाजार तक नहीं। अच्छा, तो अपने मायके जाने की कह रही है क्या? कोई बात नहीं, मिला ला, शुरू शुरू में कहाँ मन लगता है। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ सुना, सुनी तो रही हूँ। कहाँ सुन रही हो माँ, भैया के बोलने से पहले ही बोलने लग जाती हो। अरे ठीक है नहीं बोलती, हाँ बोल। माँ, वो बाहर घूमने जाने की बोल रही है। अच्छा, हनीमून पर है? कौन से मून पर? माँ, वो बाहर घूमने, जैसे शिमला, मनाली या कहीं बाहर पहाड़ों में, जहाँ जाते हैं सब लोग शादी के बाद घूमने। क्या, इतनी दूर? हाँ माँ। बेटा तुझे पता नहीं है, हमारे घर से तो कोई नहीं जाता इतनी दूर घूमने। तेरे भाई की भी शादी हुई थी, तेरी भाभी कहाँ गई है घूमने? माँ, मैंने बोला था उससे कि इतनी दूर थोड़ी ना जाया जाएगा, कहीं बाजार वगैरह चल देते हैं, मूवी वगैरह दिखा लाता हूँ। तो उसने बोला नहीं, हमें तो हनीमून पर जाना है। उसकी सारी सहेलियां गई होंगी, तो वो इससे पूछती है फोन करके अब कि तू कहाँ जा रही है। अरे किसी की बराबरी नहीं करनी हमें, तूने मना नहीं किया? मैंने तो बोला कि माँ से पूछकर बताऊंगा।
अरे बेटा तू तो भोला ही रह गया। अरे अभी तो नई नई आई है वो, कैसे भेज दूं मैं तुझे उसके साथ अकेले? तू आज तक सब्जी लेने तो अकेला गया नहीं है, इतनी दूर कैसे भेज दूं? अरे फिर कभी चली जाएगी, अभी कौन सा उम्र निकल गई। हाँ माँ, मैंने भी यही बोला था उससे कि कहीं आसपास ही घूम लेते हैं, पर फिर उसने बोला। अरे उसने चाहे जो भी बोला हो, तू उससे मना कर दे जाके। मैं कहीं नहीं भेजूंगी इतनी दूर, मार्केट तक तो तू मुझे ले जाता था अपने कपड़े लेने, इतनी दूर चला जाएगा तू अकेला? ना बेटा मैं नहीं भेजूंगी। अरे माँ, घबराहट तो मुझे भी हो रही है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा? तो तू उससे साफ मना कर दे। अरे हर बात माननी जरूरी नहीं होती है बहू की। क्यों क्यों माननी जरूरी नहीं होती? मैं शादी करके आई हूँ इस घर में, तो मेरी बात क्यों नहीं मान सकती ये? अरे बहू तू कैसे बात कर रही है? और तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, तू इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है, और तूने ये पहन क्या रखा है? अरे रोज बहू देखने वाली आती है, तुझे साड़ी पहनने के लिए बोला था ना मैंने, तूने ये सूट क्यों पहना? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। और क्या बोल रही हो आप कि बहू की सब बात माननी जरूरी नहीं है? क्यों नहीं मानेंगे ये मेरी बात? और आप भी मेरी बात सुन लो, मेरी शादी हुई है इनके साथ, इन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आई बात समझ में? और मैं तो घूमने जाऊंगी चाहे कोई रोक ले। बहू मैं मानती हूँ तेरी अभी अभी शादी हुई है, तुझमें अभी बचपना है, तभी तू ऐसे बात कर रही है, पर बहू अभी मेरे बेटे में भी बचपना है, मैं इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं भेज सकती। और रही बात घूमने की, कोई तुम्हारी उम्र नहीं निकल गई है, घूमने की मनाही नहीं है, पर अभी नहीं भेजूंगी अकेले अपने बेटे को। अरे तो क्या हनीमून पर पूरे परिवार को लेकर जाऊँ? अरे जब भेजना ही नहीं है मुझे कहीं, आप होती कौन हो ना भेजने वाली? अरे पूजा, माँ के साथ ऐसे बात क्यों कर रही है? अरे माँ के पल्लू में ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों गए थे मुझसे शादी करने जब माँ के पल्लू में ही बनकर रहना था? तो अरे तो तू क्या चाहती है? वो अपनी माँ की कोई बात न सुने? जब आपको अपना बेटा अपने इशारों पर नचाना था तो मुझसे शादी क्यों की? बहू देख अभी अभी तेरी शादी हुई है, तुझमें बचपन है, मैं तुझे समझाऊंगी ससुराल में कैसे रहते हैं। आखिर मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ बहू, और ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तेरा ही घर है ये, हम सब तेरे ही तो हैं। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। बहू मैं तुझसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तू इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे मैं मानती हूँ ससुराल के तौर तरीके नहीं पता नए नए बच्चों को, पर मैं समझा रही हूँ तब भी नहीं समझ रही तू। मुझे कुछ समझना ही नहीं है, मुझे जाना है घूमने तो जाना है बस। तो ठीक है फिर मेरी भी बात सुन ले, ये कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ में? इतनी देर हो गई प्यार से बोलते बोलते, समझती नहीं है? और जाकर साड़ी पहन ले, हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती साड़ी पहनती है। बहुत हो गई तुझसे प्यार से बात करते करते, तो अब मेरी भी बात सुन लो। मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी, चाहे मैं सूट पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहनूं, चाहे मैं जींस पहनूं। पर पूजा, आप तो चुप ही रहो, जब अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, तो मेरे खिलाफ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ मम्मी जी, आप भी मेरी एक बात सुन लो, मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ, तो अपनी मर्जी से ही कपड़े पहनूंगी और घूमने भी जाऊंगी। कमाल लोग कहीं के, ये भी नहीं पता शादी के बाद घूमने जाते हैं। अरे बेटा ये सब क्या था? अरे इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। देख तो कैसे जवान चला कर गई है। देख लो मम्मी जी, अरे अभी तो इसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ है, अभी से इतना बोल रही है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, मेरी तो आपके सामने आवाज भी नहीं निकलती थी, और इसे देखो अब तो खूब निकलती है। मम्मी जी वो आपको इतना सुनाकर चली गई और आप मुझे गुस्सा दिखा रही हो। रुक जाएगी थोड़ी देर बेटा, ये तो बहुत तेज निकली। अरे मैं कितने प्यार से समझा रही थी, इस पर तो कोई असर होता ही नहीं है प्यार का। हाँ माँ, मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं गया इतनी दूर घूमने। मैं माँ से पूछता हूँ, पर वो तो और भड़क गई। अरे बेटा तू तो इतना भोला है, ये कहाँ से तेरे पल्ले पड़ गई? अब क्या होगा तेरा? कैसे कटेगी जिंदगी? ये तो बड़ी तेज है। भाभी बहू तू कहाँ जा रही है बैग लेके? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे पूजा, ये क्या बात हुई? ऐसे अकेले थोड़ी ना कोई मायके जाता है। आप लोग चाहते क्या हो? घूमने आपके यहाँ नहीं जाते, अपनी मर्जी से कपड़े आपके यहाँ नहीं पहनते, अब मैं अपनी मर्जी से अपने मायके भी ना जाऊँ? बहू तेरी अभी अभी शादी हुई है, कुछ तो शर्म कर ले। अरे हमारे घर की नहीं, अपने मायके की शर्म कर ले। वहाँ कोई पूछेगा तो तू क्या जवाब देगी? ऐसे बैग उठाकर चलती तू? मैं पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मुझे सब पता है क्या जवाब देना है। जब यहाँ मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, मैं क्यों रहूँ फिर यहाँ? और हाँ आप सुन लो मेरी बात, मुझे घूमने जाना है बाहर। जब आपके घर में डिसाइड हो जाए ना कि हम जा रहे हैं घूमने, तब ले आना मुझे। अरे रुक बहू, तू ये अच्छा नहीं कर रही है। और देख मैं मानती हूँ नई नई शादी होती है, मन नहीं लगता जल्दी से, पर मन तो लगाने से लगता है ना। पर तू तो कोशिश ही नहीं कर रही है मन लगाने की। अपने ना ये लेक्चर बंद करो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे घूमने जाना है। जब ये तय हो जाए कि हम जा रहे हैं हनीमून पर, तब मैं आ जाऊंगी। तो बहू मेरी भी सुन ले, आज तक इस घर में ना कोई गया है और ना अब कोई जाएगा। बहुत हो लिया, बहुत समझा लिया, बहुत रोक लिया। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, वो बड़ा दरवाजा। माँ आपने क्यों जाने दिया? रोक लेती, मैं समझा देता। तुझे लग रहा है वो बातों से समझ
समझने वाली है। और तुझे क्या लगता है मैंने रोकी नहीं है वो? अरे घर में आए 4 दिन नहीं हुए उसे, हमें ऑर्डर दे रही है कि जाऊंगी तो जाऊंगी, तो मैंने भी बोल दिया नहीं जाएगी। अब गई है अपने मायके तो जाने दे, पर हाँ उसके मायके फोन करके बता देना। परेशान करके रख दिया इसने तो। अरे नई बहू के देखिए इतनी जवान, जितना ये चला कर गई है। जब देख कर आए थे जब तो ऐसे बैठी थी जैसे इसके मुंह में जवान नहीं है। बेटा तू फोन कर दे इसके मायके, पता नहीं क्या बोल दे वहाँ जाके। हाँ माँ ठीक है। अरे ये कितनी जवान चला कर गई है सबसे, पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। अरे मुझे तो लग रहा है मैं ही नौकरानी बनकर रह जाऊंगी इस घर की। देखो तो आज तक भी मेरी इतनी जवान नहीं चलती मम्मी जी के सामने, और वो कल की आई कितना सुना कर गई है। अरे क्या हुआ, अब तूने खुद से भी बातें करना शुरू कर दिया क्या? आप तो बस हर टाइम मजाक के मूड में रहते हो। घर में क्या चल रहा है कुछ पता भी है? अरे क्या हो गया? आपकी वो नई बहू घर छोड़कर चली गई। क्या घर छोड़कर चली गई? हाँ कहाँ? अपने मायके, और कहाँ। पर क्यों? अरे कल से जिद करके बैठी है मुझे तो बाहर घूमने जाना है। तो इसमें गलत क्या है, चली जाती घूमने, ले जाता विकास। अरे यहाँ आसपास नहीं घूमना उसे तो बहुत दूर घूमने जाना है, हनीमून पर। अच्छा, पर विशाल तो बेचारा कभी गया ही नहीं शहर से बाहर, फिर इसे कहाँ ले जाएगा घुमाने? अरे यही तो बोल दिया मम्मी जी ने कि अभी कौन सा उम्र निकल गई है, बाद में घुमाना। अरे वो तो इतनी जवान चला कर गई है मम्मी जी से, आपको पता है क्या क्या बोल कर गई है? बोल रही थी मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से करूंगी सब कुछ। और तो और उसने सूट भी पहन लिया। आपको पता है ना मम्मी जी ने आज तक मुझे सूट नहीं पहनने दिए, और बोलती है जो मेरा मन करेगा वही पहनूंगी। और ये कहकर चली गई कि अगर घुमाने ले जाओ तो आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। अच्छा, तो विशाल रोक लेता उसे, ले जाता घुमाने, क्या हो गया? अच्छा मतलब आपको उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही? ओहो, आजकल की लड़की है पढ़ी लिखी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा मैं बुढ़ी हो गई? मेरी शादी को बस 4 साल ही हुए, 40 साल नहीं हुए। ओहो, तू अपने ऊपर ले जाया कर सब बातों को। देख हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी को शौक होता है घूमने का, किसी को नहीं होता। उसे होगा बाहर शौक घूमने का। अच्छा, अरे घूमना फिरना बाहर खाना पीना किसे पसंद नहीं है? मैं पागल हूँ? मैं जो पूरे दिन घर के काम करती हूँ ये मुझे पसंद है? फिर वही बात, फिर अपने आप को ले आई बीच में। तो क्या करूँ, आप बात ही ऐसी कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, अपने मायके ही तो गई है, आ जाएगी। अरे ये तो देखो कैसे गई है, अकेले गई है, ना देवर जी को साथ ले गई, ना कोई आया उसे लेने। ऐसे कौन जाता है, नई नई शादी होती है तब। अरे उसकी मर्जी, चली गई तो चली गई, तू मेरे सर में दर्द मत कर। जा तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आ, भूख लग रही है मुझे तो। हे भगवान, ये आदमी 24 घंटे भूखा ही रहता है। अरे तो यार सुबह का गया हूँ, अब शाम को आया हूँ, भूख नहीं लगेगी क्या? लाती हूँ, घर में कुछ भी हो जाए ये भूखा नहीं रह सकते। अरे यार मुझसे नहीं रहा जाता भूखा, ले आ जल्दी जा। अरे इंसान कमाता किस लिए है? खाने के लिए। अरे पूजा, पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। नमस्ते पूजा, तू ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ है? अरे माँ बैठने तो दो, पहले ही सवाल करने लग गई हो। तू अकेली आई है? क्या हुआ पापा, अपने घर नहीं आ सकती क्या मैं? अरे आ तो सकती है, पर तुझे पता है ना तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू ऐसे अकेली आ गई? झगड़ा करके आई है क्या? पापा आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ, और मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। माँ मैं अपने घर भी नहीं आ सकती क्या अब? अरे बेटा आ तो सकती है, पर अकेली नहीं, या तो तेरे साथ दामाद जी हो या तुझे यहाँ से कोई लेने जाए, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। अभी 1 हफ्ता तेरी शादी को हुआ है, तू अपने आप आ गई बैग उठाकर। सच सच बता, कुछ बात हुई है क्या? अरे माँ आप दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे घर में बेटी आई है, उसे बिठाओ खिलाओ पिलाओ, वो तो दूर की बात है, सवाल पे सवाल की ओर जा रहे हो। पूजा तू इसी घर से गई है, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ, आखिर औलाद है तू हमारी। सच सच बता क्या बात है? पापा वो लोग तंग करते हैं मुझे। अरे अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ है, अभी से ही मुझे परेशान करके रख दिया। अरे खाना भी ढंग से नहीं खाने देते, और एक वो आपका दामाद, वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, और वो भी मुझे परेशान करता है, हर टाइम ऑर्डर चलाता रहेगा। मैं तंग आ गई हूँ, अब मैं दुखी होकर अपने घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पूजा मैं जानता हूँ, ये तू जो बोल रही है ना ये सब झूठ बोल रही है। अरे वो लोग तो बहुत भले लोग हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उन्हें। तेरी शादी तो अब हुई है, बहुत पहले से आना जाना है मेरा उनके घर पे। और वो लड़का जिससे तेरी शादी हुई है वो तो एकदम सीधा साधा गऊ है, एकदम गऊ, और तू उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। सच सच बता, झगड़ा करके आई है ना? पापा अब मैं झूठी हो गई और वो लोग सच्चे हो गए। पूजा तेरे पापा पूछ रहे हैं ना, तो झगड़ा करके आई है ना? मैं बताता हूँ माँ, किस बात पर झगड़ा करके आई है ये। अभी अभी विशाल जी का फोन आया था, ये झगड़ा करके आई है अपने ससुराल में, मुझे तो पहले से ही पता था। भैया क्या बोल रहे हो आप? ठीक बोल रहा हूँ मैं, और तू सुधर जा, अब
तेरी शादी हो चुकी है, ये छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना ना ये ठीक नहीं है। अरे अब बताएगा भी, किस बात पर झगड़ा करके आई है? माँ, इसे बाहर घूमने जाना था, शिमला मनाली, ताकि अपनी सहेलियों को जला सके। इस बात के लिए इसने अपने ससुराल में झगड़ा किया है। अपनी सास को उल्टा सीधा बोलकर आई है ये। पूजा, क्या यही शिक्षा दी है मैंने तुझे? अरे क्यों हमारी बेइज्जती करा रही है तू? अब तेरी शादी हो गई है, थोड़ी सी समझदार बन। ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते। अच्छा माँ, ये छोटी बात है। मेरी सारी दोस्त गई थी घूमने, सबने फोटो लगाए थे, और मैं कहीं घूमने ना जाऊँ, मैं क्या दिखाऊंगी उन्हें? तो जरूरी है क्या किसी को दिखावा करना? बेटा अपना घर बसा ले, हम तेरे माँ बाप है, तेरा बुरा नहीं चाहते। और हमें ये भी पता है कि कमी हमारी बेटी में ही है। मैं उन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सीधे साधे लोग हैं वो, और उन लोगों को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बता, तेरी क्या उम्र निकल गई है? घूम लेना फिर कभी। इतनी सी बात पर तू अपनी सास को सुना कर आ गई। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास से उल्टा बोलते हुए? पापा, ये तो कोई बात नहीं है, आपको सारी कमी मुझ में ही नजर आती है। अरे मेरी सास ने मुझसे बोला इस घर में मेरी चलेगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी घूमने। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी बोल दिया कि मैं तो अपनी मर्जी से रहूंगी। तो आप बताओ मैंने क्या गलत किया? तो बेटा उसने क्या गलत कहा? वो घर की बड़ी है, उसी की चलेगी ना घर में, और तुम दोनों अपनी चलाओगी घर में, तो कैसे चलेगा? अरे दोनों में से किसी एक को तो नीचे झुकना पड़ेगा ही ना। तो मैं क्यों झुकूं जब मेरी कोई गलती नहीं है तो? अरे अभी अभी मेरी शादी हुई है, अगर मैंने बोल भी दिया कि मुझे घूमने जाना है तो इसमें क्या आफत आ गई? ऐसा ही तो वो दामाद है आपका, हर बात के लिए मुझे माँ से पूछना है, मुझे माँ से पूछना है। अरे माँ के पल्लू से बंद कर रहना था तो शादी क्यों की? देख कितनी जवान चल रही है। अरे तू हमारे आगे इतना बोल रही है तो वहाँ कितना बोलती होगी? माँ, आप लोग मेरे माँ बाप हो या मेरे दुश्मन हो? मैं तो आ गई हूँ गुस्से में, मैं नहीं जा रही कहीं भी। अरे सुन तो, देखा आपने? अरे माँ, सबसे झगड़ा करके आई है, सबसे उल्टा बोलकर आई है। इतना परेशान हो रहे थे विशाल जी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, अभी तो इसे यहाँ रहने दे, सुबह मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे, तब तक थोड़ा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, इसकी जिद ना एक दिन बर्बाद कर देगी सब कुछ। अरे इतना अच्छा लड़का ढूंढा था, पर इससे वहाँ भी चैन से नहीं रहा जा रहा है, इतना सीधा है वो बेचारा। अरे तू चिंता मत कर, जाऊंगा सुबह छोड़ने, हाथ जोड़ूंगा और क्या करूंगा। इसने तो कर दिया जो करना था। अरे बेटा कहाँ जा रहा है तू? माँ बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। तो नाश्ता तो कर जा। नहीं माँ, मन नहीं है। कोई है घर पे? अरे समधी जी। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अरे पूजा आ गई बेटा? समधन जी, मैं जानता हूँ सारी मेरी बेटी की गलती है, ये थोड़ी जिद्दी है, पर आप चिंता मत करो, टाइम रहते सब ठीक हो जाएगा। बस इसे थोड़ा सा टाइम दो। अरे समधी जी, टाइम तो चाहे कितना भी ले ले, बस थोड़ा सा तमीज से बात कर लिया करें। काम की भी कोई बात नहीं है, काम भी हम इतने लोग हैं घर में, सब मिलकर कर लें। मैं जानता हूँ समधन जी, आप लोग बहुत भले लोग हो, पर गलती मेरी बेटी की है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ा सा प्यार से रखना, सब मान जाएगी। अरे समधी जी, मैंने तो प्यार से ही समझाया था। अरे मुझे भी पता है, अपने माँ बाप छोड़कर आई है, उसकी माँ बनकर ही समझाया था मैंने उसे, पर उसने हमारी सुनी नहीं और अकेली चली गई। हाँ, वो पढ़ते पढ़ते ही एकदम शादी हो गई, तो बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा समधन जी, मैं समझा दूंगा। बहू जाके चाय नाश्ता ले आ। ठीक है मम्मी जी। और देखो जी, मैं तो यही कहूंगा कि मैं उसे समझाऊंगा, और आप चिंता मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगी। और रही बात घूमने जाने की, तो उसका मन है बहुत बाहर घूमने जाने का, क्योंकि उसके साथ की जो सारी सहेलियां हैं वो घूमने गई थी। अब बच्चे को तो लगता ही है। समधी जी, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो इस शहर से भी बाहर नहीं गया कभी। अब आप ही बताओ, एकदम से इतनी दूर कैसे भेज दूं? अरे धीरे धीरे तो जाना सीखेगा। कोई बात नहीं समधन जी, इस बात की कोई लड़ाई नहीं है, मैंने समझा दिया है उसे, मान जाएगी, आप चिंता मत करो। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रह लो। अरे चाहते तो हम भी यही है। अब ये बड़ी बहू है हमारे घर में, जब से शादी हुई है ना, जब से अपने मायके ही जाती है बस, वो भी तब जब उसका भाई लेने आए, या फिर यहाँ से अपने पति के साथ जाती है, पर ऐसे अकेले कभी नहीं गई। अब ऐसे अकेले जाने में आपके परिवार की भी बदनामी है और हमारे की भी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर आप चिंता मत करो, मैंने समझा दिया है उसे अच्छे तरीके से। देखो अच्छी बात है, समझ गई होगी तो। अच्छा, मैं खाने की तैयारी करवाती हूँ बहू से। आइए दामाद जी बैठिए। देखिए दामाद जी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो ना, तो उसे माफ कर देना। हाँ हाँ पापा जी, आप चिंता मत करो, मैं उससे नाराज नहीं हूँ। हाँ बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आ गई?
क्या मिला तुझे इतना झगड़ा करके? अरे इतनी सी बात पर तू घर छोड़कर चली गई, ये अच्छा किया तूने। अब तू इतनी छोटी बच्ची रह रही है। मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? अरे तेरे पापा तो कह रहे थे मैं समझा कर लाया, तू तो अब भी वैसी की वैसी है। तो क्या चाहते हो, तुम लोगों के पैरों में गिर जाऊं? मेरी बात सुन लो कान खोलकर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती हैं। मेरे भी कुछ सपने हैं। अरे सपने हैं तो सपने ऐसे पूरे करते हैं, झगड़ा करके? किसी से तो तू तमीज से बोल लिया कर, आखिर सब इस घर में तेरे से बड़े ही हैं। मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो और जाकर अपना काम कर लो। बड़े हैं मुझे समझाने, माँ का चमचा कहीं का। क्या बोल रही है तू? देख मैं तुझे बहुत आराम से समझा रहा हूँ, माँ के बारे में तमीज से बात किया कर। तो अपनी माँ के साथ ही रह लेता, शादी क्यों की थी? अरे ये क्या बात होती है? मेरी बात सुन लो कान खोलकर, या तो मेरे तरीके से रह लो वरना पूरे परिवार को जेल की चक्की भिजवा दूंगी। आई बात समझ में? कभी ऐसी वैसी समझ रखा हो। अरे क्या हो गया माँ? बहू, अभी तो तू अपने घर से आई है और तेरे पापा तुझे समझाकर छोड़ कर गए और तूने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। और तू जिस तरीके से बात कर रही है ना, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, मुझे सब कुछ पता है किससे कैसे बात करनी है। ज्यादा परेशान किया ना मुझे, पूरे परिवार को जेल की हवा खिला दूंगी। अरे ऐसे कैसे जेल की हवा खिला देगी जब हमारी कोई गलती नहीं है? तो ये आप लोगों को पता है ना आपकी कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों को थोड़ी पता होगा। तो मुझसे ना पंगा सोच समझ कर लेना, और ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत भरा पड़ा है मुझ में ज्ञान। बहू, ये तो तेरे घर बसाने के तरीके नहीं है, तू तो किसी को कुछ नहीं समझती। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, अपनी मर्जी से जीती हूँ। आपको क्या लगता है मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़ गए और आप लोगों से माफी मांग ली, सब कुछ ठीक हो गया? यहाँ सबको मेरी मर्जी माननी होगी, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। आई बात समझ में? अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। चलिए माँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसके पापा को फोन करना पड़ेगा। अरे क्या फोन करेगा, वो बेचारा तो इसे यहाँ पर छोड़कर गया है माफी मांगकर, अभी तक अपने घर भी नहीं पहुँचा होगा। और इसके ये रूप है। तो क्या करें फिर? ये मीटिंग बाहर जाके कर लो, मुझे सोना है। चलो माँ। इन लोगों ने क्या सोचा, ससुराल वाले हैं तो बहू को परेशान करेंगे। अरे घूमने नहीं जाने दिया तो क्या हुआ, अब मैं बताऊंगी इन्हें अपनी मर्जी कैसे चलाते हैं। ये बुढ़िया समझती क्या है अपने आप को? अरे जब अपने बेटे को लाला बनाकर ही रखना था तो शादी क्यों की उसकी? मेरा बेटा शहर से बाहर नहीं गया है, अरे अपने पल्लू में छुपा के रखेगी तो कैसे दुनिया देखेगा वो? मेरी और जिंदगी बर्बाद कर दी। ओए सुन, किससे बात कर रही है तू? क्यों, तुझे सुनाई नहीं देता? यहाँ पर तू ही खड़ी है ना? अरे कुछ तो शर्म कर ले, एक तो तू ससुराल में है और साड़ी पहनना तो छोड़, तेरे पास दुपट्टा भी नहीं है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? और तू किस तरीके से बात कर रही है मुझसे? मैं तुझसे उम्र में भी बड़ी हूँ और रिश्ते में भी, यही तमीज है तुझमें? ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, और ये चाय मुझे दे। अरे पर ये तो मम्मी जी पापा जी के लिए है। बाहर में जाए तेरे मम्मी जी पापा जी, ये चाय तो मैं पीऊंगी, उनके लिए दूसरी बना ले। तू इस घर की छोटी बहू है, अरे काम करना तो दूर की बात है, बनी बनाई चीजों पर भी अपना हक जमा लेती है। अरे मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, मैं भी तो काम करती हूँ। तू गंवार है और गरीब घर से होगी, इसलिए इन लोगों की सुन लेती है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। ना मैं गंवार हूँ और ना मैं गरीब घर से हूँ, खूब ऊंचा परिवार है मेरा। वो तो दिखाई दे रहा है तेरा कितना ऊंचा परिवार है, तेरी हरकतों से पता चल रहा है। देख मुझसे पंगा लेने की जरूरत मत करना, सारे परिवार को जेल में करवा दूंगी, फिर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे ना तब भी नहीं छुड़वाऊंगी। अरे तू होती कौन है हमें जेल में डलवाने वाली? और तेरी इन सूखी धमकियों से ना मैं नहीं डरती, डरता वो इंसान है जो गलती करके बैठा हो। अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? हाँ नहीं मानेंगे, कर ले जो करना है तुझे। तो ठीक है, मुझे फोन करना ही पड़ेगा। हाँ जा कर ले, बेशरम लड़की। अरे कोई शर्म ही नहीं है इसमें। माँ जी आप चुप ही रहो ना, देखा नहीं क्या बोला उसने, वो हम सबको जेल में डलवा देगी। अरे कैसे डलवा देगी? विशाल पहले तू अपने ससुर को फोन कर, और नहीं तो उसके भाई को फोन कर, यहाँ बुला सबको अभी। ठीक है माँ। हेलो। देखो जी, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे बहन जी हम जानते हैं गलती हमारी बेटी की है, आप चिंता मत करो, हम उसे अच्छे से समझाएंगे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है समझाने की, समझने वाला ना एक बार में समझ जाता है। अरे आज सुबह ही इसके पापा छोड़कर गए थे समझाकर, उनके जाते ही इसका तो दूसरा रूप निकल कर आया, अब तो एक और धौंस दे रही है, पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। देखो जी ये सब ना हमारे परिवार में नहीं होता, हमने तो शादी करके ही आपके परिवार में गलती कर दी। मेरा तो भोला भाला बेटा है, उसकी तो किस्मत खराब हो गई। अरे शादी से पहले हमें पता चल जाता ना कि लड़की इतनी तेज है, मैं तो वहीं हाथ जोड़ लेती। आंटी आप चिंता मत करो, मैं इसे समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और पूजा मेरी बात कान खोलकर सुन ले, ये जो तू धमकी दे रही है ना इन लोगों को कि केस कर दूंगी, जेल में करवा दूंगी, ये ना तब होते हैं जब मायके वाले साथ होते हैं। आई समझ में?
पर तेरे मायके वाले ना तेरे गलत में साथ बिल्कुल नहीं देंगे, याद रखना ये बात। अरे पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं होता कि कानून का गलत फायदा उठाया जाए। और तू मम्मी पापा के समझाने से नहीं समझती ना, तो मैं समझाता हूँ तुझे, तू यही रहेगी। और अगर तूने ज्यादा इन लोगों को परेशान किया ना, तो मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, याद रखना ये बात। अरे खानदानी लोग हैं ये, इतने अच्छे घर में तेरी शादी की है, अरे इतना अच्छा लड़का है, तो उससे फिर भी नहीं रहा जा रहा। क्यों हम दोनों परिवारों पर कलंक लगाना चाहती है तू? और मौसी जी सुनो मेरी बात, अगर ये ऐसा वैसा कोई कदम उठाए ना, तो चाहे जो मर्जी कर सकते हो आप इसके साथ, हम नहीं है इसके आगे पीछे। नहीं बेटा, अगर इसने कल को अपने आप को हानि पहुंचा ली तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बस की नहीं है पुलिस चौकी का चक्कर काटने। नहीं नहीं मौसी जी, कैसी बात कर रही हो आप? हम है ना ये जवाब देने के लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे तो अब ये गलती करेगी नहीं, और अगर करी ना तो उसकी जिम्मेदारी खुद होगी, हम नहीं है इसके आगे पीछे। अगर राजी खुशी आएगी तो इसका दिल से स्वागत है, और अगर ऐसे कारनामे करके आई ना, तो हमारे दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद है। नहीं भैया, गलती हो गई मुझसे। मैं तो बस इसलिए जिद कर रही थी कि मेरी सारी सहेलियां बाहर घूमने गई हैं, वो मुझे फोन पर फोटो लगा लगा कर चिढ़ा रही हैं। मेरी भी नई नई शादी हुई है, मैं भी तो उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं अपनी ससुराल में कितनी खुश हूँ और मेरी ससुराल में कितनी चलती है। और अब मुझे समझ आ गया है भैया, मैं गलत कर रही थी, मुझसे गलती हो गई भैया, माफ कर दो मुझे। माफी हम लोगों से नहीं, माफी अपने ससुराल वालों से मांग, जिनका तूने दिल दुखाया है। अरे किस्मत से मिलता है ऐसा परिवार। और तेरी शादी ना तेरी खूबसूरती पर और तेरी पढ़ाई लिखाई पर नहीं हुई है, तेरी शादी खानदान को देखकर हुई है, जिसपे तू कलंक लगाना चाहती थी। माँ जी माफ कर दो मुझे, अब जैसा आप बोलोगी वैसा ही करूँगी। सॉरी। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और देख, मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी माँ बनना चाहती हूँ, और तेरा हर बात में साथ दूंगी मैं, पर जायज बात में। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अरे आजकल रिश्ते खराब ही इसलिए होते हैं कि गलत होने पर भी बेटी का साथ देते हैं माँ बाप। हमें ये पता होता है कि हमारी बेटी का नेचर कैसा है, फिर भी हम उसका साथ देते हैं, तभी तो आजकल इतने रिश्ते खराब हो रहे हैं। और बेटियों को भी तो समझना चाहिए कि एक परिवार की नहीं, दो दो परिवार की लाज रखती है बेटी, और अगर वो गलती करे तो एक परिवार की नहीं, दोनों परिवारों की इज्जत खराब होती है। कोई बात नहीं समझी जी, मेरी बहू को समझ आ गया है। हाँ माँ जी, मुझे सब समझ आ गया है। अब मैं एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी।